हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टॉपर्स टॉक विद गोपाल नाथ कर्ण, जो कि यूजीसी नेट 2024 क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट में जिन्होंने जेआरएफ हासिल किया है। उनसे आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और उनसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि क्या क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से ही उनके बारे में। तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। गोपाल नाथ कर्ण जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि आपने यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी 2024 में जेआरएफ क्लियर किया है। थैंक यू मैम। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं फ़िलहाल और आपने क्या पहले पढ़ाई कर रखी है, कहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है, उसके बारे में आप अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता पाएँ तो। जैसे कि मैम ने बताया आपको, मेरा नाम गोपाल नाथ कर्ण है। मैं फ़िलहाल अभी पीएचडी कर रहा हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस से। और मैंने बैचलर्स किया है लॉ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मेरा मास्टर्स रहा है क्रिमिनोलॉजी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। और अभी फ़िलहाल तो पीएचडी चल रही है। तो गोपाल जी, मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने जेआरएफ क्लियर करा, या आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, या फिर कितने मतलब आपको अटेम्प्ट्स देने पड़े जेआरएफ क्लियर करने के लिए? मैम, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे और तीनों में मेरा नेट क्वालिफाइड था, लेकिन जेआरएफ ये फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रहा है 2020 में, फिर 21 में सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, और फिर फोर्थ अटेम्प्ट इस साल दिया मैंने जून 2004 में। गोपाल जी, हमारे व्यूअर से जानना चाहते हैं कि जो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी में, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ये लास्ट 15 डेज जो हैं, तो उनका एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि जो चीज़ें जो थोड़ी आसान हो जाए उनके लिए, आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम निकल जाए, नेट या जेआरएफ जो भी हो, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं नेट के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू गोपाल जी, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट टिप कि जो फर्स्ट टाइम जो भी नेट दे रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और भी जो भी आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया। आई होप ये जो फर्स्ट टाइम जो अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। गोपाल जी, आप मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया फर्स्ट टाइम जो भी नेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी 3-4 बार या पहले एक बार दे चुके हैं या मल्टीपल टाइम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या जो है टिप रहने वाला है कि आप क्या उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उन्हें बता पाएँ तो? तो जिन्होंने एक बार नेट दे चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हुआ है, फिर नेट क्लियर हो गया, जेआरएफ के लिए वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन्हें अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा अपने जो फेलियर्स रहे हैं, रीजंस फॉर द फेलियर्स, उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हो सकता है उनका पेपर 1 अच्छा ना गया हो, तो उन्हें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और फिर वो उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करें और एक बेटर प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए उन्हें। ओके, दैट वाज रियली हेल्पफुल। तो अब ये है कि लास्ट 20 डेज रह गए हैं या लास्ट 15 डेज जो भी रह गए हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ओवरऑल क्या क्या टॉपिक्स पर हमें मेन फोकस करना है, और ये हमें जानना है मतलब ओवरऑल क्या हमारे लास्ट 20 या 15 डेज का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? मुझे लगता है कि लास्ट डेज में ये दिन आपके कुछ नए टॉपिक पढ़ने का नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसे आप जाने दे सकते हैं, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसे ज़रूर रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक सेट रोज़ लगाइए, और जब उसे आप इवेल्युएट करें अपने क्वेश्चंस को, तो जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं तो उसे आप इन डेप्थ एनालाइज कर सकते हैं। उस टॉपिक को आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं और बाकी मल्टीपल सोर्सेज से रेफर कर सकते हैं एक बेटर क्लैरिटी के लिए। तो जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, क्या किन किन टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टी हुई, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? मुझे लगता है जब आप किसी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं तो आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था यूजीसी नेट का, तो मेरा काफ़ी सारे और एग्ज़ाम भी थे लॉ के, तो मैंने उन एग्ज़ाम्स को अवॉइड किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रायोरिटी नेट है। तो मैंने नेट पे हमेशा फोकस किया
और अपना फोकस हमेशा इसी तरीके से रखा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते आ रहा था। मैंने 2004 से पेपर सॉल्व किए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। और फिर मैं 2004 से जब मैं 2020-21 की तरफ बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन पेपर कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, पैटर्न्स में क्या चेंजेस है, किस तरह के क्वेश्चन के नए एडिशन हुए हैं जो अब वो पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है आपको अपने स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए। आपको किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करने से अच्छा है कि आप अपनी कमियों को समझें और अपने लिए खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं। तो मतलब ये आप कहते हैं कि जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं उसका पैटर्न कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है उसको हम एनालाइज करें, है ना, तो वो हेल्पफुल रहने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो और एक लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है कि किन किन बुक्स को आपने रेफ़र किया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कि कोई स्पेसिफिक बुक है क्रिमिनोलॉजी के लिए जो आपने रेफ़र किया हो? मैंने किसी स्पेसिफिक बुक को रेफ़र तो नहीं किया, लेकिन चूँकि मेरा मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी में ही था तो मैंने अपने कोर्स के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर किया। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया और कुछ चीज़ें जो कभी कोर्स में छूट गई थी या तो फिर क्वेश्चंस में नहीं थी और वो काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक्स थे तो उसे मैंने नेट से किया है। लेकिन कुछ अच्छी किताबें हैं जिनको आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी के लिए। एक सू टाइटस रीड करके है, एक प्रांजपे की है क्रिमिनोलॉजी, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इसमें थ्योरीज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जो है किसी बुक से ज़्यादा खुद पे विश्वास करें और एक चीज़ को अगर वो मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी थ्योरी की। तो गोपाल जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या चीज़ें जो हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं डेली पढ़ने के लिए, और जो भी आपको चैलेंजेस फेस करना है आपको उसको टैकल करना है, तो वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती रहती है कि आप कंटिन्यूस जो है अपना स्टडी करते रहें, अपने एम पर फोकस रखें, वो क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा JRF का जो टैग है ये खुद में ही है कि आप 1% ऑफ द टॉपर्स है इंडिया में, तो ये काफ़ी होना चाहिए आपके मोटिवेशन के लिए कि आप 1% क्लब में, मतलब इसमें एकेडमिया के 1% क्लब में आप शामिल हो रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और मेरे ख्याल से इससे बड़ी मोटिवेशन कोई और हो नहीं सकती है। और जहाँ तक रही बात तैयारी करने की, तो मुझे लगता है कि कुछ समय बच्चों को रोज़ देना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कुछ समय उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एनालाइज करते हैं अपनी गलतियों को, तो जो टॉपिक रह गए हैं, जो छूट गए हैं या गलत हुए हैं, उसे आप काफ़ी डिटेल में दें और उसे काफ़ी समय दें, तो वो आपको इम्प्रूव करेगा आपको अपने स्कोर को बढ़ाने में। Thank you, Gopal ji. That was very helpful for our viewers also, and thank you for coming to our show. थैंक यू मैम। So that's it for today's video. I hope ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉपर्स टॉक का नेक्स्ट एपिसोड आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ के साथ अगर रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। मैम गेस्ट को बुला के बेइज्जती करवाते हैं। 20 मिनट्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी, लास्ट 20 20 मिनट